Hey everyone, welcome to With Heart and Soul Tarot. ओके सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। What do you need to hear right now? आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। सो आज की रीडिंग के लिए हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे इस डेक में से। ओके फॉर कार्ड सिलेक्शन, और उसमें से कोई एक कार्ड आपको अपने लिए चूज़ करना होगा, राइट? और वो कार्ड जो है आपको हेल्प करेगा आपकी रीडिंग तक पहुंचने में। ओके और कार्ड सिलेक्शन जो है वो आपको इंट्यूशन पे करना है, आपकी इंट्यूशन के बेस पे आपको कार्ड सिलेक्शन करना है। ओके सो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं आज के लिए। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कि हमारे व्यूअर्स को आज क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके एंजल्स डिवाइन प्लीज़ आज के रीडिंग के लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए फॉर कार्ड सिलेक्शन। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके एक सेकेंड, आई थिंक ओके दिस वन। ओके सो हमारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ओके सो देखते हैं आपके पास फर्स्ट कार्ड कौन सा है। ऑल राइट ओके सो फर्स्ट कार्ड, जस्ट अ मिनट। ओके सो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के पास है आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेलबींग। आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेलबींग फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के पास। ओके और जो सेकंड कार्ड है आप लोगों के पास वो है एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइंड थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। ओके ये कार्ड नंबर सेकंड है, एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइंड थॉट इज जॉयफुल एक्शन। और जो थर्ड कार्ड है हमारे पास वो है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड। ओके सो अगर आप जो हैं अपने कार्ड्स जो हैं क्रिस्टल की हेल्प से चूज़ करना चाहते हैं, सो जस्ट वेट, मैं क्रिस्टल्स भी अटैच कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके सो आपके सामने क्रिस्टल्स रेडी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड के साथ है हमारे पास येलो एवेंजरीन। ओके सो अगर आप येलो एवेंजरीन के साथ जाना चाहते हैं, येलो एवेंजरीन और कार्ड नंबर 1 आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेलबींग। ओके सो आपका है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 चॉइस। अगर आप जो हैं सेकंड क्रिस्टल यानी कि एमेथीस्ट क्रिस्टल के साथ जाना चाहते हैं, लुक एट दिस, एमेथीस्ट क्रिस्टल के साथ जाना चाहते हैं। ओके सो आपका है कार्ड नंबर 2। और अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ जाना चाहते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज के साथ जाना चाहते हैं, सो आपका है कार्ड नंबर 3। ओके सो एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन पे आज के। ओके क्योंकि ये आपको राइट रीडिंग के पास गाइड करेंगे। इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं सो मैं आपको कार्ड पिकिंग प्रोसेस में थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। ओके सो कार्ड पिकिंग प्रोसेस आपको इंट्यूशन बेस पे करनी है। इंट्यूशन को सुन के, अपनी इनर वॉइस को सुन के आपको जो कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, कार्ड नंबर 1 हो सकता है, कार्ड नंबर 2 हो सकता है, कार्ड नंबर 3 हो सकता है, या कोई क्रिस्टल अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहा हो, सो उस क्रिस्टल और कार्ड के साथ आपको जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल कार्ड्स की रीडिंग्स देखने का मन कर रहा हो। ओके सो ऐसा हो सकता है कि किसी एक कार्ड में आपकी सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन हो और दूसरे कार्ड में कोई सल्यूशन हो। सो अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए कि आपको किस कार्ड की तरफ लेके जा रही है। ओके और उस कार्ड को अपने लिए चूज़ कीजिए, चाहे वो एक कार्ड हो या मल्टीपल कार्ड्स हो। ओके अगर आप फिर भी नए हैं और कार्ड सिलेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, सो जस्ट सिंपली क्लोज योर आईज़, टॉपिक को देखिए दिमाग में, टॉपिक को
सोचिए दिमाग में और आंखें खोलिए। जिस भी कार्ड की तरफ आपकी सबसे पहले सबसे पहले नज़र पड़े, ओके, और या जो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे उसको चूज़ कीजिए। ओके, और जो रीडिंग से रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। ओके, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, सो आई विल सी यू इन योर रीडिंग्स। बाय। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, वो है कि आपको क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है। ओके, सो सबसे पहले हम आपका मेन कार्ड और क्रिस्टल देख लेते हैं। ओके, सो मेन कार्ड जो आपका है वो है आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेलबींग। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, सो मैं कंपटीशन में नहीं हूँ किसी से, वेलबींग में, अपनी गुडनेस में। ओके, एंड सी पीछे है कंपटीशन कैन सर्व यू इफ़ इट स्टिमुलेट्स योर डिज़ायर बट इट कैन बी अ डिसएडवांटेज इफ़ इट हैम्पर्स your belief in succeeding. In this unlimited universe, there is no need to compete for well-being, for your resources are unlimited. You may perceive a shortage, but it would be of your own making. Okay, so मुझे काइंड ऑफ आपके माइंडसेट में थोड़ा डिसबिलीफ लग रहा है। हो सकता है आप कुछ लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, मे बी ये, क्योंकि येलो एवेंजरिन जो है गुड लक और अबंडेंस का स्टोन भी होता है। मे भी हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियली अचीव करना चाहते हो, अबंडेंस अचीव करना चाहते हो, लेकिन वो आपको इन रियलिटी लग रहा है कि क्या पॉसिबल है, या क्या इतने कंपटीशन में पॉसिबल है। ओके, क्योंकि चाहते तो सब है ना, पर मिलता कितनों को है। काइंड ऑफ लाइक दिस आपका ये मेंटालिटी हो सकती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है इस बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर इंकलकेट करने को, या अपने अंदर इस बिलीफ सिस्टम को रखने को कि आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेलबींग, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीछे आप जैसे कि मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि जो हेल्दी कंपटीशन वो होता है जो काइंड ऑफ हमें अपनी डिज़ायर के पास ले जाए, लेकिन जब कंपटीशन हमारे डिसएडवांटेज में वर्क करने लग जाए, तो उसमें आपको यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा कंपटीशन किसी काम का नहीं है। ओके, सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ऑल्दो आपके लिए आपको ऐसे लगता है कि दूसरे लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं, दूसरे लोगों के पास ये है, मेरे को क्या ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या काइंड ऑफ आप सेंस ऑफ कंपटीशन महसूस कर रहे हैं, मे बी आप कंपेयर कर रहे हो लोगों से, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है इस यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, यूनिवर्स इज़ वेरी बिग। यहाँ पे आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, compete करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यू मे परसीव अ शॉर्टेज, मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि कमी हो सकती है यूनिवर्स में, या कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये आपके खुद के माइंडसेट के द्वारा बनाई गई है। और मेरे को ऐसे लगता है इस कार्ड से, क्योंकि मैंने आपसे कहा जैसे कि ये अबंडेंस और गुड लक का हिस्सा, मुझे ऐसे भी लगता है कि यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको होपफुल रहने को भी कह रही है अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस की तरफ। ओके, सो देखते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या आता है, आपकी रीडिंग्स में क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास ओरेकल डेक्स है, और यहाँ पे हमारे पास जो आज की रीडिंग के लिए हम टैरो डेक आपके लिए यूज़ करेंगे वो है ये। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई एम रियली एक्साइटेड कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ऑल्दो हमने स्नीक पीक तो देख ही लिया कि आपके लिए क्या है, बट सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो एंजल्स डिवाइन 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज एंजल्स डिवाइन। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, एक कार्ड हम इससे लेंगे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, वी हैव दिस पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 1 कार्ड मैसेज। ओके, ओके, सो आपके ओरेकल कार्ड्स रेडी हैं। ओके, लेट मी शो योर ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। आपको ओरेकल कार्ड्स शो कर देते हैं पहले।
ओके, सो आपके पास है गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। येस, मे भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टे ग्राउंडेड का मैसेज है। सो हो सकता है कि आप अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हों और जो इन रियलिटी में हों उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हों। सो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मीन्स अपनी स्ट्रेंथ में रहिए और टच में रहिए। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हों, मे बी अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा हो जाते हों कि आप जो रियलिटी में है उसको बेटर परसीव नहीं कर पाते हों, सो रियलिटी में बेटर वर्क करने के लिए आप कम बैक टू अर्थ। मे बी आप वॉक ले सकते हैं, नेचर वॉक ले सकते हैं, ओके, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कनेक्ट्स यू टू द नेचर। ओके, जो सेकेंड कार्ड है आपके लिए वो है द कोयोट एंड द टूरा, डिसीट। ओके, और डिसीट जो है काइंड ऑफ डिसलॉयल्टी आप मान सकते हैं अपने साथ, चीटिंग, अपने साथ या किसी के साथ चीटिंग। देखते हैं कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में कैसे बैठता है। आई वोंट जज, पहले से ही मैं जज नहीं करना पसंद करूँगी। ओके, और है आपके पास द शैडो कार्ड। ओके, चलिए आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हम आपके लिए 6 टैरो कार्ड्स सेलेक्ट करेंगे आज की रीडिंग के लिए। ओके, सो एंजल्स डिवाइन हमें 6 टैरो कार्ड्स दीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 1 2 ओके 3 4, 2 और कार्ड्स लेंगे हम, 5 एंड 6। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए हायरोफेंट। हायरोफेंट इज ऑल्सो कि अपने मटेरियल ड्रीम्स को इन रियलिटी रियलाइज़ करने को बोलते हैं, इन 3D लाने में हेल्प करना। ओके, बट वी विल सी कि आपकी रीडिंग के साथ ये कैसे रेजोनेट करते हैं। हम अरेंज कर लेंगे आपके कार्ड्स को, मैं बेटर अरेंज कर दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको टैरो कार्ड्स शो कर देती हूँ सो दैट। ओह, स्टार कार्ड है आपके पास, फर्स्ट कार्ड ही स्टार कार्ड, अमेजिंग। ओके, सेकेंड कार्ड आपके पास है 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, लेट मी पुट इट हियर, और यहाँ पे है द मून कार्ड। ओके, let me arrange your cards. ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आप सबको आप सब लोगों को सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके, सो क्योंकि हमने देखा था, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लिया था इस कार्ड का, और इस कार्ड को भी थोरो वे में देख लिया था कि ये कार्ड क्या कह रहा था। आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन फॉर वेल बींग। ओके, सो जैसे इसके पीछे भी हमने देखा था कि दीज आर योर थाट्स, राइट, दीज आर योर थाट्स कि जो आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे। ओके, और अगर आप इस पिक्चर को भी देखें तो मे बी आपको अपनी विशेस यूं दूर लग रही हैं, राइट, आपको ऐसे लग रहा है सबको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, राइट, और आप खुद ही अपनी जो है विश को कह लो, या फिर आप जो भी चाहते हैं, मे बी अबंडेंस हो सकता है, या जो भी आप विश करते हैं उसको खुद ही खुद अपने माइंड में बड़ा बनाए जा रहे हैं, आई थिंक। ओके, और यहाँ पे भी था कि इस तरह का कंपटीशन जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके डिसएडवांटेज में वर्क कर रहे हैं। जबकि यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, यूनिवर्स के पास हमेशा बहुत है, सबके लिए है, बट शर्त है कि आप उसके लिए रेडी हूँ उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के लिए, या रेडी हूँ उसे रिसीव करने के लिए। ओके, आपको भले लगता भी हो कि ये शॉर्टेज है, लेकिन वो आपके जैसे कि मैंने पहले आपको शो किया था इस कार्ड में कि वो आपके माइंड के थ्रू ही आप परसीव कर रहे हैं, ऐसी रियलिटी में ऐसा नहीं है। ओके, सो और देखिए कि आप ये कार्ड के जस्ट नीचे हमारे पास शैडो कार्ड भी है ओरेकल में, और शैडो कार्ड जो होता है ना, वो हमारी खुद ही, शैडो मीन्स क्या, ओके, आपने देखा और एक लाइट एस्पेक्ट होता है, हर किसी का एक शैडो एस्पेक्ट होता है। शैडो मीन्स डार्क एस्पेक्ट। ओके, डार्क एस्पेक्ट, या मैं ये कहूँ आपको
कि हमारी वीकनेसेस जो हमें सही करनी हो। ओके, और आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है। और बगल में है आपका डिसीट कार्ड अलॉन्ग विथ कोयोटे एंड दतूरा। और चाहे आप कोयोट माने या फिर दतूरा, दोनों ही काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं, दोनों ही काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कनिंग और चीटिंग या इस सब को दिखाते हैं। और इससे आपको ये बोल रहा है कि ऑल्दो आप जो है ना, आप ऐसे थॉट्स क्रिएट करके, ये आपकी शेडो है, मीन्स डार्क सेल्फ आपको बोल रहा है, आप अपने हायर सेल्फ में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप जब अपनी बेस्ट फ्रीक्वेंसी में अभी नहीं हैं, ये आपकी शेडो आपको बोल रही है, आपके मन में ये थॉट्स। आपने कभी अगर देखा हो तो, अगर जिसको जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जिसको एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो, सो वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ओके, जैसे बचपन में हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था कि हमारे 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले होते थे, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ओके, आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो हम क्या करते थे, और लेट्स से कि अगर प्रोक्रेस्टिनेशन ही इशू है, प्रोक्रेस्टिनेशन ही शैडो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है इशू। ओके, सो लेकिन जस्ट फॉर द सेक प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपका इशू है, सो उस बच्चे को नहीं पता कि प्रोक्रेस्टिनेशन उसका इशू है। वो क्या कहता है कि ओके, मैं 10 जून से पढ़ना शुरू करूँगा या करूँगी। ओके, और जैसे ही 10 जून आता है उसका काम स्टार्ट नहीं होता है, 12 जून हो जाती है। 12 जून के बाद वो क्या करता है, अच्छा अब इतने दिन बचे हैं, अगर मैं रोज़ डेली 5 क्वेश्चंस करूँगा या करूँगी सो मेरा हो जाएगा काम। ओके, और फिर 12 जून को भी वो स्टार्ट करता है या करती नहीं है। फिर फाइनली 20 जून आ जाती है, फिर उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ओके और ऐसे करके वो कभी एंड तक उसका ना होमवर्क होता है, ना वो तभी होता है जब सबमिशन डेट पड़ी होती है, उससे पहले वो भी हुआ नहीं हुआ वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसे पता नहीं है वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है या कर रही है, राइट? उसको ऐसा है नहीं, ये उसका शैडो है। ये उसे जब वो उस पर बैठ के जब उसको फेस करेगा या करेगी कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, करना तो मुझे ही है, 30 क्वेश्चन एक दिन में करूँ या रोज़ एक एक करके करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। ओके, एंड इफ़ आई हैव डिसाइडेड समथिंग, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो फिर मुझे उस पर डाउट नहीं करना चाहिए और मुझे बस उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। हो सकता है आपका कोई और फियर भी हो सकता है, हो सकता है आपका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड भी है। ओके, बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट कर लेते हो आप। ओके, और फिर जब काम करने बैठते हो तो कोई एनर्जी नहीं बचती हो। ओके, सो ये जो आपकी शेडो है ना, ये काइंड ऑफ आपको हेल्प नहीं कर रही है आपके हायर सेल्फ में वाइब्रेट करने को और वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने को अपने अंदर कि येस यू डिज़र्व योर ब्लेसिंग्स, यू डिज़र्व द लव ऑफ द यूनिवर्स, यू डिज़र्व अबंडेंस। ओके, सो येस आप डिज़र्व करते हैं गुड लक। और यहाँ पे क्योंकि मदर गाया का कार्ड है जो कि अर्थ मदर की तरह रिप्रेजेंट है। ओके, सो गाया का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे अर्थ कनेक्शन के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो जब भी आपके मन में जब माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग जाए ना, सो यहाँ पे अर्थ मदर कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका पाथ प्रोटेक्टेड है। ओके, पाथ प्रोटेक्टेड है मीन्स कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता, राइट? सो इसमें मदर अर्थ आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप जितना हो सके उस टाइम पे रिलैक्स करें, नेचर से कनेक्ट करें। ओके, थोड़ा ग्राउंडेडनेस रखें, रियलिटी में आए, क्योंकि हम माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो जो इन रियलिटी में एक्चुअल चीज़ें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते, उनकी तरफ एग्जीक्यूशन का भी पता नहीं ढंग से सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। ओके, सो मे बी माइंड से ज़्यादा आप रियलिटी चेक में जाएं, आप नेचर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जैसे अर्थ करेक्शन के लिए बोला जा रहा है, आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, ग्रास में वॉक कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज भी आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। मेन थिंग इज कनेक्ट कीजिए अपने आप को नेचर से और ग्राउंडेड रहिए, स्ट्रेंथफुल, क्योंकि वो आपको काइंड ऑफ स्ट्रेंथ देगा अपनी रियलिटी में कनेक्ट होने के लिए। ओके, रादर देन माइंड, आप जो प्रेजेंट है उसमें क्या कर सकते हैं वो सोचिए। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें इस सेक्शन को, अगर मैं आपको फोकस से दिखाऊं तो यहाँ पे क्योंकि शेडो है, अब आपकी शेडो क्या क्या हो सकती है, मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हो सकता है आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो सकता है आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके, सो कुछ भी शेडो हो सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ थॉट्स।
इट्स मोर ऑफ थॉट, इट्स मोर ऑफ थॉट। और ये कि क्योंकि स्टार कार्ड के नीचे भी है, सो मुझे लग रहा है आप होप लूज़ कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है कि आपकी ड्रीम जो है पूरा हो सकता है, आपको विश्वास नहीं है कि आपकी विश जो है पूरी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है इतना कंपटीशन है, सबको चाहिए, ओके, और कुछों को ही मिलता है। आप अपने थॉट से ही अपने आप को पेन दे रहे हैं, ओके, और बिलीव नहीं रख रहे हैं अपने ऊपर और अपनी ड्रीम्स के ऊपर, ओके। स्टार कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट का होता है, लेकिन क्योंकि ये जिसके जस्ट नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब आपको अपनी विश पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप होपफुल नहीं हो रहे अपनी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस को लेके, आप पॉजिटिवली नहीं वाइब्रेट कर रहे उसको लेके, ओके। आपको बिलीव नहीं है कि आप उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस उदासीनता में रह के, ओके, इस ओवर थिंकिंग में रह के आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, ओके। आप अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ओके। और सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइट में देख के, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बाहर नेगेटिविटी है, पर यहाँ पे देखिए शैडो का कार्ड है, द नेगेटिविटी इज इनसाइड यू। जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ना कि सिचुएशन में नेगेटिविटी है, ओके। आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्रॉस थॉट क्रिएट करें कंपटीशन के, या यूनिवर्स में सबके लिए इतना कुछ नहीं होता है, समथिंग लाइक दिस। और एंजाइटी क्रिएट कर, हो सकता है फियर्स क्रिएट कर रहे हो, फियरफुल हो, फियर भी हो आपको किसी चीज़ का, ओके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये आपके खुद के ही थॉट्स हैं, खुद के ही थॉट्स आप खुद को सुनाए जा रहे हैं, और मतलब अपने आप को पेन दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ हील करने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि शैडो है तो हीलिंग कार्ड भी होता है, 3 ऑफ सोर्ड्स इज फॉर हीलिंग एज वेल, सो आपको हील करने को भी बोला जा रहा है, ओके। और हम आपकी रीडिंग में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने लिए स्टेप्स में, हम देखेंगे आपके लिए क्या इनिशियल स्टेप्स हो सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको सिचुएशन से रूबरू करा रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे फिर हम देखें तो 8 ऑफ कप्स है आपके लिए, ओके। हो सकता है कि पास्ट चैलेंजेस ने आपको इस सिचुएशन में रखा हो कि आप बिल्कुल ही होप लूज़ कर लियो, आपने होप लूज़ कर लियो, या आपका ऐसा पॉजिटिव आउटलुक नहीं बन रहा है अब कि आपकी विशेज़ या आपके लिए कुछ है सच में, ओके। सो 8 ऑफ कप्स मीन्स कि ऑल्दो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपको हो सकता है फेलियर मिला हो सकता है कि आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं वर्क की हो, बट आपको बोला जा रहा है जो भी इमोशंस आपको सर्व नहीं करे, चाहे वो फियर्स हो सकते हैं, चाहे वो टेंशन्स हो सकती हैं, ओके, चाहे वो एनवायरनमेंट हो सकता है, ओके। मीन बेसिकली जो भी इमोशंस आपको सर्व नहीं करे, क्योंकि कप्स का कार्ड है इमोशंस, अभी फियर्स भी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट में बाधा आ रही है, कुछ भी इमोशंस, एनवायरनमेंट, समथिंग लाइक दैट, उनको आप लेट गो कीजिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखिए। और देखिए आगे सन है, ओके, आगे सन है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, क्योंकि आप ऑल द वर्कआउट करें, बट यू आर मोर ऑफ पावरफुल, यू आर मोर ऑफ इन योर कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल में हैं, आप अपने पास्ट लेसन से सीख के ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके अंदर विजडम पहले से ज़्यादा है। ये सब चीज़ें आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस हुई है। और क्योंकि इसके नीचे है स्ट्रेंथ कार्ड, सो आपको बोला जा रहा है, और स्ट्रेंथ कार्ड में देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको अपने लिए कंपैशनेट होने को भी बोला जा रहा है। एक सॉफ्ट साइड है, एक देखिए फेरोशियस साइड है, राइट। सो आपको अपनी तरफ कंपैशनेट भी होना है, बट आपको मूव कैसे करना है, लाइक अ लीडर, राइट। तभी जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है सिचुएशंस ने या पास्ट एक्सपीरियंसेस ने, ओके। सो आपको स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है अपनी सिचुएशंस में, बट एट द सेम टाइम अपनी तरफ कंपैशनेट भी रहना है, पेशेंस भी रखना है थोड़ा, ओके, कि जब तक चीज़ें फिगर आउट करेंगी, जब तक चीज़ें होंगी, मैं अपने साथ हूँ, आई एम विथ माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, ओके। बताओ यूनिवर्स आपको बोल रही है कि यूनिवर्स में बहुत है, आप ऐसी थिंकिंग कर रख रहे हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग वाली अप्रोच में चल रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रही है आप सोचिए, सो दैट मीन्स यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग लाइक दिस, ओके। सो क्या कहते हैं, आप अपनी तरफ कंपैशनेट रहिए, जिन चीज़ों को जितना समय लगना है लगेगा, ओके। पेशेंस रखिए और स्ट्रेंथ के साथ अपनी सिचुएशन को डील कीजिए। और जो पास्ट चैलेंजेस थे, सेटबैक्स थे, या हो सकता है जो फियर्स भी हैं, उनको विजडम के साथ अप्रोच कीजिए,
ओके, मून कार्ड है जो फियर्स और विजडम, फियर्स को भी दिखाता है, सॉरी फियर्स, जैसे मैं शुरुआत से कह रही हूँ फियर्स लग रहे हैं मुझे कुछ, और ये आपके चाइल्डहुड फियर्स भी हो सकता है कि कोई काम स्टार्ट करने से पहले आपको घबराहट होती हो कि इसमें मैं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अपना एफर्ट पुट ऑन करूँ नहीं करूँ, ये वाला फियर भी हो सकता है। सिंपल ऐसा कि आगे मेरा क्या होगा, मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, सो ये फियर्स भी हो सकते हैं। ओके, चाइल्डहुड फियर्स भी हो सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। ओके, सो ये आपको देखना है, लेकिन मुझे आप काइंड ऑफ ऑल तो वॉकआउट के बाद काफ़ी विजडम वाले लग रहे हैं, काफ़ी विजडम वाले, एक वाइज लीडर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अब आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यानी आप अपने इमोशंस को बेटर डील कर सकते हैं। जो भी पहले आपको एंजाइटीज़, फियर्स, हेजिटेशंस होती थी, वो अब आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी हो सकता है पहले होती हो, क्योंकि आप उन सब से मूव ऑन कर गए हैं। ओके, और एक मैच्योरिटी को आपने गेन कर लिया। अब आप जो है काफ़ी काम वे में हैंडल कर लेते हैं सिचुएशंस पहले के कंपैरेटिवली। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द होल पिक्चर दैट आई एम सीइंग कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि कहा था हम देखेंगे कि आपके लिए इनिशियल स्टेप्स क्या, बट उससे पहले मैं एक स्लाइट मैसेज जो कि बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हो सकता है, मैं उसको भी मेंशन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अर्थ कनेक्शन से मदर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे डिसीट कार्ड भी है, कि मीन्स नॉट फेथफुलनेस का कार्ड नहीं है, मतलब चीटिंग फेथफुलनेस का कार्ड नहीं है। और इसके पास में भी डार्क कार्ड्स है, शैडो, सो ऐसा भी हो सकता है। और मून कार्ड भी है, चाइल्डहुड फियर्स, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो इन सब से मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके मदर के साथ जो चाइल्डहुड फियर्स हों, उसमें हो सकता है आपके मदर के साथ रिलेशनशिप में आप बहुत कॉन्शियस रहते हों, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि मदर के साथ बहुत कॉन्शियस रहते हो सकता है मदर के साथ आपका बहुत अटैचमेंट हो, और इसलिए आप कुछ भी अपनी विशेस लेते वक्त, अपने डिसीजंस लेते वक्त बहुत सोचते हों। ओके, सो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि अगर कुछ इससे रिलेटेड भी हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपकी मदर के साथ कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई फियर हो गया, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मदर हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जो काइंड ऑफ आपका अभी तक चल रहा हो। मे बी फियर हो सकता है, हेजिटेशन हो सकता है। कुछ लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं ऑथोरिटेटिव होते हैं, सो वो भी काइंड ऑफ फियर जनरेट कर सकता है। बट यू हैव टू लुक कि आपका कौन सा इशू है, राइट? कि अगर आपको अपना मदर के साथ रिलेशनशिप हील करना है तो भी आपको मैसेज है कि क्योंकि गाया कार्ड है अर्थ कनेक्शन का, कि इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको हील कीजिए। ओके, इसको हील कीजिए, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है अभी। ओके, अदरवाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है जो भी फियर्स हैं आपके, चाहे वो चाइल्डहुड हो या आपके प्रेजेंट फियर्स हो, अभी अगर आपकी अवेयरनेस में है तो उसको हील कीजिए, क्योंकि इस शैडो को आप जैसे हील करेंगे ना, यू विल बिकम स्ट्रेंथफुल। ओके, आप अपनी पावर में ऑपरेट करेंगे। ओके, सो यस, आप अपनी पावर में ऑपरेट करेंगे फिर। ओके, बाकी मैं यहाँ पे मून कार्ड का भी क्लैरिफिकेशन लूँगी कि व्हाट काइंड ऑफ फियर्स, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी, क्या एंजल्स डिवाइन हमें कुछ इस पर लाइट मिल सकती है, व्हाट काइंड ऑफ शेडो दे नीड टू हील। हो सकता है डाउटिंग वन सेल्फ भी, डाउटिंग वन सेल्फ, कि कुछ लोग की ऐसे आदत होती है अपने आप को ही अंदर सुनाते रहते हैं, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट। खुद ही पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार कैसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव सेल्फ टॉक, यस, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, सो यस, लुक आफ्टर दिस एंड हील दिस। आप एफर्मेशंस देखिए इंटरनेट पे। ओके, अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स फीड कीजिए सामने से, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को काउंटर कौन करेगा? पॉजिटिव थॉट्स, राइट? और आपको मिल जाएंगे आराम से इंटरनेट पे, गूगल पे। ओके, एफर्मेशंस। लेकिन हम आपके लिए देख लेते हैं कि आपके इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम ये कौन से फियर्स हैं, क्या इनके बारे में हमें थोड़ा कुछ मिल सकता है? एंजल्स डिवाइन क्या हमें इससे रिलेटेड कुछ गाइड कर सकते हैं? ओके, लेट्स सी
ओके, सो चलिए देख लेते हैं मून कार्ड की डिटेलिंग के लिए कि किस तरह के फियर्स एंजाइटीज़ हैं, या इसका कुछ क्लैरिफिकेशन आता है मून कार्ड का। देख लेते हैं, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें 2 कार्ड्स दीजिए मून कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, 1 2, लेट्स सी। बैक ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये काइंड ऑफ आपको स्टक बना रही है प्रोसेस में, अपनी अर्थली विशेस, अपनी मटेरियल विशेस की तरफ आगे बढ़ने में रोक रही हैं। ये कुछ इस तरह के फियर्स हो सकते हैं ऑफ कोर्स। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स है, सो मून कार्ड के क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो ये है तो कुछ इमोशनल फियर्स ही आपको। ओके, इमोशनल फियर्स और आपके कुछ ऐसे बिहेवियर जो काइंड ऑफ आपके लिए नेगेटिव हों। ऑफ कोर्स नेगेटिव होंगे, चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको मैनिफेस्ट नहीं करने दे रही है आपको आपकी ड्रीम। ओके, मे भी बहुत ज़्यादा थॉट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थॉट्स होंगे तो आप अपने विशेस पे फोकस कैसे करेंगे। ओके, आपको मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहे ये थॉट्स, आपको क्रॉस थॉट्स। ओके, और यहाँ पे भी काइंड ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ हो सकता है कुछ आपके एनवायरनमेंट में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपको काइंड ऑफ वॉक अवे करना हो। ओके, मूव ऑन करना हो एनवायरनमेंट। और ये 6 ऑफ सोर्ड्स टाइमिंग के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि पास्ट टाइमिंग के आपके इतने थॉट्स रहते हो अपने दिमाग में, जैसे पास्ट में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की तो उसके इतने थॉट्स कर रहे हैं कि उस फेज से वॉक अवे ही नहीं कर पा रहे हैं, वही फेज ही दिमाग में घूमता रहता है, उसकी नेगेटिविटी दिमाग में घूम रही है। ओके, नई चीज़ को वेलकम नहीं कर पा रहे। ओके, सो ये सारे हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, सो कुछ भी चीज़ ओवर में, जैसे कि समथिंग लाइक ओवर दैट इज वर्किंग अगेंस्ट यू, समथिंग ओवर। अब इस चीज़ को मैं काइंड ऑफ जैसे अगर आपका केयरिंग नेचर है, सो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर। ओके, अगर आप यस कंपैशनेट हैं तो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, मतलब इतने कंपैशनेट हैं कि फिर पीपल कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, समथिंग लाइक दिस। ओके, मतलब इमोशंस जो हैं बैलेंस नहीं है, इमोशंस और बैलेंस नहीं है, इमोशंस के साथ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका केयरिंग नेचर है, सपोज ये नेचर है कि मे बी कि सराउंडिंग्स में लोगों के साथ बना के चलनी ही पड़ती हैं, चाहे कैसे भी लोग हों, आपके मदर फादर ने या फिर आपकी फैमिली में ऐसी कंडीशनिंग हो कि अपने आसपास वालों के साथ बना के चलनी ही पड़ती है, चाहे कैसे भी लोग हों, बना के तो रखेंगे तभी जो है फ़ायदा है, तभी रह पाएंगे उधर। ठीक है, तो ये इतना, मतलब सपोज बचपन से कोई कहे जा रहा है और आपकी कंडीशनिंग ऐसे की गई हो कि बचपन से ऐसा बोला जा रहा है। बचपन से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मून कार्ड है, मून मेजर कार्ड है, और हो सकता है कुछ आपके चाइल्डहुड से कंडीशनिंग भी हो सकती है ये। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बचपन। ओके, सो सपोज आपकी कंडीशनिंग, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल एट द सेम टाइम। ओके, आपकी सिचुएशन से हो सकता है कुछ और रेजोनेट करे, ये आप लोग फाइंड आउट करिएगा कि आपकी शेडो क्या है। ऑलराइट, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी दे रही हूँ। ओके, सो जैसे सपोज मैंने बताया कि किसी की फैमिली में बोला कि सपोज ऑफिस में बना के रखनी पड़ती है, फैमिली में बना के रखनी पड़ती है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है लोगों को, लेकिन आपने उस एक्सेप्टेंस को ऐसे ले लिया कि टेकन फॉर ग्रांटेड, कि अब ऑफिस में कोई भी आपको कुछ भी सुना के चला जाता है। ओके, आप सोचते हो कि अगर इसे कहा तो बना के तो चलनी पड़ेगी, वरना रहेंगे कैसे ऑफिस में। ठीक है, हर किसी से थोड़ा ना लड़ने बैठ जाएंगे, ठीक है हर किसी से नहीं लड़ सकते, लेकिन आप कामली भी तो अपना पॉइंट बोल सकते हैं। आपने अपने पॉइंट्स बोलना छोड़ दिए और उस चक्कर में हो सकता है कि आपको फिर वॉक अवे करके जाना पड़ा हो सिचुएशन से, या आपको डिसकंटेंटमेंट हाथ लगा हो। ओके, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे फियर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी हेजिटेशंस हो सकती है, बट मोर ओवर इट इज़ इमोशनल, समथिंग लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड, या आपके फेवर में चीज़ें वर्क नहीं करना। सो इन सेल्फ सेबोटाजिंग बिहेवियर्स जो आपके फेवर में नहीं वर्क कर रहे हैं उनको हटाना है, और थोड़ा बैलेंस रखना है आपको। जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ भी रखनी है। ओके,
जैसे सपोज़ आपका मैनेजर ही ले लेते हैं, आपको उनसे लीव की बात करनी हो बिकॉज़ आपके बिकॉज़ कोई आपके फैमिली में इमरजेंसी हो, आपको लीव की बात करनी हो। आपने एक बार बोला, मैनेजर ने उसे कह दिया कि वी विल सी, कुछ ऐसे कह दिया कि हम देखेंगे इन फ्यूचर। ओके, और फिर आपने सोचा कि भाई ऑफिस में तो रहना है, तो मतलब उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ये काम करना ही पड़ेगा। ओके, और इस चक्कर में आपने फिर जो है स्ट्रेंथफुली आप अपना पॉइंट नहीं रख पाए। सो इसमें ये आपके राइट्स में भी इंटरफेयर करने लग जाए, जब ये चीज़ आपका केयरिंग नेचर, शेयरिंग नेचर आपके अगेंस्ट वर्क करने लग जाए, सो तब आपको जो है, तब आपके लिए ये डिसएडवांटेज बनता है। और आपको काइंड ऑफ जब स्ट्रेंथफुली एक्ट करने की ज़रूरत हो, तब स्ट्रेंथ के साथ एक्ट करें, क्योंकि उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे। जस्ट कीप इन माइंड दैट जब तक आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तब तक वो चीज़ सही है। भले फिर आप अपने फेवर में क्यों ना खड़े हो रहे हो, अपने फेवर में खड़े रहना इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, अपने फेवर में खड़े रहना इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। ओके, सो अपने आप को इन थॉट्स से मुक्त कीजिए, अपने आप को ये जो डिसबिलीफ है इन सब से मुक्त कीजिए, और अपने विशेस की तरफ आप क्या कर सकते हैं हम अभी देखेंगे आपके लिए। ओके, और अदरवाइज़ अपने विशेस की तरफ होपफुल रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे मदर अर्थ आपको बोल रही है कि यस, आपका पाथ प्रोटेक्टेड है और आप अपनी डिज़ायर्स तक पहुंच सकते हैं। जो पास्ट में हुआ वो काइंड ऑफ आपको और ज़्यादा वाइज और विजडमफुल लीडर बनाने के लिए हुआ। ओके, सो हम देखते हैं एंजल्स डिवाइन कि प्लीज़ इनिशियल स्टेप्स हमें बताइए कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या हो सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इन स्टार्टिंग, ताकि वो इस माइंडसेट से भी बाहर निकल पाएँ और अपने लिए बेटर स्टेप्स ले सकें। ओके, angels divine, please 3 cards please. Okay, I will take this 1 2. Okay, तीनों कार्ड्स रेडी हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्लैरिटी को शो करता है, एट द सेम टाइम क्लैरिटी विद स्ट्रेंथ। ओके, सो अपने माइंड में आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ रखनी है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ओके, कोई और थॉट्स नहीं लाने। जब एस ऑफ सोर्ड्स में ना केवल एक स्वॉर्ड होती है। ओके, और आपको कोई और थॉट्स नहीं लाने हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के 3-4 थॉट्स, और कोई थॉट ही नहीं क्रिएट करना है। आपको अपने मैनिफेस्टेशन का ही थॉट क्रिएट करना है, और उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं उस चीज़ को ही सोचना है। ओके, ओह 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट 2 इन रिवर्स। सो आपका जो स्ट्रगल का टाइम था, इससे मुझे लग रहा है आपके स्ट्रगल का टाइम ओवर हो गया, एंड लुक ब्लेसिंग्स आर एट योर डोर। ओके, पर आपका सर जो है वो नीचे है, आपका सर जो है यहाँ पे नीचे है। यू आर नॉट लुकिंग इट इन दैट वे। ओके, आपको अपना पर्सपेक्टिव सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपना पर्सपेक्टिव ही रिच बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यू डिज़र्व दिस ब्लेसिंग्स। वाओ, यहाँ पे देखिए ब्लेसिंग्स पड़ी हैं, लेकिन यू हैव टू मतलब आपको वो ब्लेसिंग्स अपनी बनानी है, दैट आर योर्स। यू हैव टू क्रिएट दैट माइंडसेट। इस माइंडसेट से आपको बाहर निकल के इस माइंडसेट में आना है कि दैट दीज आर योर्स। इनकी तरफ ऑब्सेसिव होना है। ओके, कि आपके लिए ही हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। लुक एट दिस गर्ल, कितने राइट नेक्स्ट टू हार्ट के लेकर बैठी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो ये ब्लेसिंग्स है आपके अंदर, ये होना चाहिए कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं और इन्हें मैं रिसीव करके रहूँगी इस क्लैरिटी और थॉट के साथ। ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन यूनिवर्स एंड योर सेल्फ। ओके, और फिर यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसके बाद आप बस आपको माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद तो आप स्केल अप ही करेंगे। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अपनी नीड्स का ध्यान करने के बाद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लग्जरी लाइफस्टाइल को भी शो करता है। ओके, सो मतलब उसके बाद आप स्केल अप ही करेंगे। बस मुझे लगता है कि आपको माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस लैक माइंडसेट से बाहर आके, मतलब कहते हैं ना, कोई सो रहा हो तो बस उसे जागने की ज़रूरत है। उसके बाद टैलेंट्स तो उसमें खुद हैं ही। ओके, आप अपने आप स्टेबिलिटी तक पहुंचेंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल तक पहुंचेंगे। आपके अंदर वो सब डिज़ायर्ड स्किल्स हैं, बट यह है कि आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। लैक माइंडसेट से बाहर निकल के आपको ये समझना है कि आपके घर के बाहर ही या आपके दरवाजे पे ही अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं। आपको बस उन्हें रिसीव करना है और ये समझना है कि वो आपकी ही हैं।
ओके, और यहाँ पे देखिए 5 पेंटिकल्स से, और ये 5 पेंटिकल्स ये अब हाथ में है। ओके, 4 पेंटिकल्स और यहाँ पे 5, मतलब जो भी आपने सोचा है, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी आपकी होंगी, मीन्स यू विल हैव देम। ओके, लेकिन आपको इस माइंडसेट से बस बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने सामने रखना पड़ेगा और उसकी तरफ जो एक्शंस है वही लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी साइड हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, मदर अर्थ आपको बोल रही हैं कि योर पाथ इज़ प्रोटेक्टेड। केवल आपको इस एनर्जी में आना है कि आपकी हैं ये ब्लेसिंग्स और इनको आपको रिसीव करना है, बस इतना करना है आपको। माइंडसेट शिफ्ट करना है केवल। ओके, और अपने आप को जो भी आपके लिमिटिंग थॉट्स और बिलीव्स हैं उनको पहचान के हील करना है टाइम टू टाइम। नहीं हो पा रहा है हील तो आप ज़बरदस्ती आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करें। अगर एंजाइटी ज़्यादा होती है तो हाउ टू बी हैप्पी एंड पीसफुल, इसके एफर्मेशंस देखें। ओके, ओवर थिंकिंग होती है तो कैसे काम रहें, उसके एफर्मेशंस देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है तो हाउ टू बी स्ट्रेंथफुल एंड मोर पावरफुल, इसके एफर्मेशंस देखिए। ओके, आप देखिए कि आपकी नीड के अनुसार कौन से एफर्मेशंस हो सकते हैं। इन जनरल आप मैनिफेस्टेशन के एफर्मेशंस भी देख सकते हैं। एफर्मेशंस मीन्स पॉजिटिव थॉट्स। ओके, ये आपको ईजिली ऑल ओवर द इंटरनेट मिल जाएंगे। आप 5-6 अपने लिए रेडी करिए, सुबह उठते ही आप उन थॉट्स को रखिए, ताकि आप जो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन है, क्रॉस थॉट्स हैं आपके, ये चीज़ें आपके दिमाग पर ओवर रूल ना करें और जो अबंडेंट लाइफस्टाइल और जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जो यूनिवर्स आपको शो कर रही है, आप उसको रिसीव कर पाएँ। ओके, क्योंकि आपका पाथ प्रोटेक्टेड है, वो आपके लिए ही है। सो आपको माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है और बस उस मैनिफेस्टेशन को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग बहुत इन्जॉय की होगी। पर्सनली मैंने बहुत इन्जॉय की आपकी रीडिंग, और अगर आप इस चैनल पर नए हों सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हे कार्ड नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें कि आपको क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है, राइट। सो आपने क्योंकि मेन कार्ड चूज़ किया है वो है एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइन्ड थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। ओके, और इस कार्ड को जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम जैसे कि देखा, सो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ जैसा आप माइंड में सोचेंगे ना, जैसा आप माइंड में सोचेंगे वैसा आप रियलिटी में अचीव कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइन्ड थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। ओके, सो अपने थॉट्स को अगर आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, जॉयफुल रखेंगे, सो वो आपके काम में दिखेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए बैक ऑफ दी कार्ड पे जो मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, अगर आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। जस्ट सी, action offered from a place of contradicted thought is hard, unsatisfying work and does not yield good results. But when you really feel good about jumping into action, that is a clear sign that you are not offering thoughts that are contradictory to your own desires. ओके, सो एक्शन आप कैसे ऑफर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभार क्या होता है, आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, आप उस काम में बिलीव नहीं कर रहे, सो वो आपके काम में जब अगर आप काम करेंगे भी सो आपका काम इतना इफेक्टिव शो नहीं होता है। ओके, लेकिन वहीं आप जॉयफुल होके और अपने काम में बिलीव करके अगर आप करेंगे, सो वो जो एक्शन क्रिएट करेगा, वो जो रियलिटी आपकी क्रिएट करेगा, वो काइंड ऑफ एक अलग वाइब्रेशन की होगा। ओके, उसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा। और यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रडिक्टेड थॉट इज़ हार्ड, मतलब हो सकता है जैसे आप किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें बिलीव ही नहीं करते, ठीक है, आप उसकी तरफ काम ही नहीं करना चाहते, आप तो आपके मन में तो बहुत एंजाइटी भरी पड़ी है और मतलब कि रिजल्ट मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत बेकार जाएगी। ओके, और आप कर काम रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे सो वो आपको काम नहीं लगेगा। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। सो व्हेन यू रियली फील गुड अबाउट जंपिंग इनटू एक्शन, जब आप सच में अच्छा महसूस करेंगे एक्शन करते वक्त, तब वो क्लियर साइन होगा दैट
कि आप जो है अपनी डिज़ायर्स पे कोई मिक्स थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मिक्स थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे, मतलब सही इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे, केवल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो आपको आपकी डिज़ायर या विश या आपका काम करने में और ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय और फुलफिलमेंट देगा। ओके सो और पता नहीं क्यों मुझे काइंड ऑफ आपका कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स की रीडिंग से भी रिलेटेड है। सो अगर आप कार्ड नंबर 1 भी देखना चाहते हो अपनी इनर कॉलिंग वाइज, तो ज़रूर उस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी उससे कनेक्टेड या अलाइंड लग रही है, बट ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। ओके सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके कार्ड्स। ओके सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड सेलेक्ट करेंगे। एंजल्स डिवाइन, आज की रीडिंग के लिए हमें कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ 1 कार्ड गाइडेंस दीजिए। ओके और देखिए आपका जो स्टोन है वो भी एमेथीस्ट स्टोन है, राइट? एमेथीस्ट स्टोन भी जो है वो नेगेटिविटी रिलीज करके कामनेस, कंसंट्रेशन, इन सब में हेल्पफुल होता है। ओके सो मुझे काइंड ऑफ ऐसे ही बोला जा रहा है, आपके मन में अगर क्रॉस थॉट्स चलते हों, अपनी डिज़ायर से रिलेटेड 2 थॉट्स चलते हों, आपको लगता हो कि मैं अचीव कर भी लूँगा, और सेकेंड टाइम आपको लगता हो कि दूसरे ही पल में कि आपके बस की बात नहीं, समथिंग लाइक दिस, या कुछ और नेगेटिव आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में। सो एमेथीस्ट इज जस्ट फॉर कामिंग माइंड एंड हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट, और नेगेटिविटी दूर करने के लिए ही होता है। ओके सो एमेथीस्ट क्रिस्टल, अमेजिंग। ओके सो चलिए देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या आते हैं, उसके बाद हम बाकी की रीडिंग आपकी देखेंगे। ओके एंजल्स डिवाइन 1 कार्ड गाइडेंस फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, जस्ट अ मिनट। ओके 1 card guidance, 1 card message for card number 2 viewers. Angels divine please. और आज के लिए जो टैरो डेक चूज़ किया है वो हमारे पास है टैरो ऑफ द डिवाइन, जिससे भी हम मैसेजेस सीखेंगे, बट सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड सीखते हैं। ओके सो फर्स्ट कार्ड है आपके पास, वो है जुवल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपकी रीडिंग में हैप्पीनेस को, जैसे कि आप देख रहे हैं, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस को बहुत फोकस दिया जा रहा है। सो इस चीज़ को कंसिड्रेशन में रखें। ओके हम आपकी रीडिंग में देखेंगे, एंड अगर आप यस आई कम टू दैट, बट एक बार रीडिंग में प्रोसीड करने के बाद द किस। ओके और यहाँ पे है हमारे पास द माउस एंड द बटरकप, इनोसेंस। ओके डोंट वरी, इन द एंड हम आपके कार्ड्स अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज 6 कार्ड्स हमें इस डेक से दीजिए। क्या है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए? ओके सो 1 2 ओके सो बैक ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो किंग ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ एक्शन टेकिंग के लिए होता है, लेकिन देखते हैं आपकी रीडिंग से कैसे होता है। लेकिन फर्स्ट कार्ड है आपके पास, वो है टेम्परेंस। सेकेंड कार्ड आपके पास है 3 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो मुझे आपके कार्ड्स अरेंज करने दीजिए। ओके ओके कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आप सब लोगों को ये सारे कार्ड्स अब विजिबल होंगे प्रॉपरली। ओके सो
जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्ड ऑफ कोर्स, इसके बाद एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइन थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। आपके क्योंकि आपके देखिए दोनों ही कार्ड्स में जॉय हैप्पीनेस को बोला जा रहा है और यहाँ पे भी किसका कार्ड है, राइट। सो मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी हैप्पीनेस है ना उसको हमेशा अपने साथ रखिए, ओके। क्योंकि ऑल दो आने वाला पाथ हो सकता है कि जितने चैलेंजेस आपने अभी फेस करने थे वो कर लिए हैं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन होना था हो गया है, लेकिन अब जो आप काइंड ऑफ करेंटली जो पाथ पे आने वाले पाथ पे जा रहे हैं उस पे आप स्टेप बाय स्टेप, वो हो सकता है आपके लिए नया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए माउस और विद बटरकप इनोसेंस का कार्ड है, वो आपके लिए न्यू हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। इनोसेंस हो सकता है, इट इज़ वेरी न्यू टू यू, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप उसे अप्रोच जो है ना वो लवफुली करें, हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए करें अपनी, ओके। अपनी हैप्पीनेस को अपने ध्यान में रखते हुए करें, 1 स्टेप एट अ टाइम, ओके। क्योंकि अब धीरे धीरे हो सकता है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, वो आ सकती हैं, लेकिन आपको अपने पाथ पे तो कमिटेड रहना ही पड़ेगा, ऑल राइट। और 1 स्टेप एट अ टाइम, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो 1 स्टेप एट अ टाइम, जो प्रेजेंट में जैसी सिचुएशन है उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, राइटफुली हैप्पीली वैसे एक्ट करना है आपको, ओके। अब हम आते हैं, ओके। सो एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइन थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपका विजन हो सकता है ना माइंड में, जो आपका विजन होगा माइंड में वो ही आपको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, ओके। सो आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ओके, माइंड में क्लैरिटी रखिए और जॉयफुली उसको एग्जीक्यूट कीजिए रादर देन कि परेशान होकर, ओके। जॉयफुली उसे एग्जीक्यूट कीजिए रादर देन परेशान होकर। और यहाँ पे भी आप देखिए द्वाल खुल का जो कार्ड है, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ओके। ऑल्दो ये जर्नी आपकी है पर इसको अप्रोच आपको कैसे करना है, हैप्पीनेस के साथ, खुशी खुशी अप्रोच करना है। और मुझे काइंड ऑफ आपके अभी इस फिलहाल के फेस में मुझे ऐसे लग रहा है आपको जो मैसेज भी आपको मिल रहा है वो ये है कि आपके लिए हीलिंग हो रही है। पास्ट में अगर आपने टफ टाइम्स फेस किए हो, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और 3 ऑफ कॉइंस भी रिवर्स में है, ओके। पास्ट में अगर टफ टाइम्स आपने ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम फेस किया हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स बिखर गए हों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है वो भी रिवर्स में। हो सकता है कि अगर आप लव सिचुएशन से डील कर रहे हो सो यस मे बी लव सिचुएशन से भी डील कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ वैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, ओके। सो चैलेंजेस हो उसमें बिकॉज ऑफ पीपल, लोगों की वजह से चैलेंजेस हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से चैलेंजेस हो, ओके। फैमिली की वजह से भी हो सकते हैं, ओके। किसी की कोई करियर या गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली मुझे लोगों की वजह से चैलेंजेस दिख रहे हैं अगर आप लव लाइफ का भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ यहाँ जस्ट नीचे है डेथ कार्ड, सो ये काइंड ऑफ आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। एट द सेम टाइम इस सिचुएशन का एंड हो गया है, ओके। और आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, इसके लिए ये भी मैसेज है, न्यू बिगिनिंग आ रही है और हीलिंग आ रही है। और क्योंकि टेम्परेंस एक डिवाइन इंटरवेंशन को भी दिखाता है, सो अब आपके लिए न्यू लवफुल बिगिनिंग हो रही है, न्यू लवफुल बिगिनिंग हो रही है इन लव लाइफ। या फिर अगर आपके कोई गोल्स या मैनिफेस्टेशंस हों जो पहले अनसक्सेसफुल रही हों, ओके। सो उसमें भी मुझे आपकी हीलिंग और डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, ओके। और चलिए हम देखते हैं, धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, मैं आपको रीडिंग के थ्रू ले जाती हूँ धीरे धीरे, ओके। सो यहाँ पे आप देखिए एक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइन थॉट्स इज जॉयफुल एक्शन। आपको बोला जा रहा है आप अपने माइंड में थॉट्स में जॉय को प्रेफरेंस दें, आप जैसा सोचेंगे और जितना प्यार से आप काम करेंगे ना उतने प्यार से आपके काम होंगे और आपके काम में वो दिखेगा। यहाँ पे भी देखिए द किस का कार्ड है। अब आपको काइंड ऑफ ऐसे काम करना है या अपने पाथ पे ऐसे बढ़ना है 1 स्टेप एट अ टाइम, कि मतलब आप बहुत अपने काम से प्यार करते हैं, ओके। और अगर आपका ये लव रिलेशनशिप भी है सो मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इंटीमेसी, लवफुल मोमेंट्स, ओके, केमिस्ट्री, इन सब की एंट्री होने वाली है बहुत जल्द, ओके। सो होपफुल रहिए, हैप्पी रहिए, ओके, हैप्पी रहिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जो नेगेटिव आपने चैलेंजेस फेस करने थे वो एंड हो गए हैं। यहाँ पे है डेथ कार्ड, ओके। सो
एंड हो गए। सो अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आने वाली है, जैसे आपने देखा हो कि जैसे मैं आपको गाइड बुक का ही रेफरेंस बताऊं, क्योंकि किस कार्ड है। सो ऐसा होता है कि फर्स्ट किस जब होती है ना, तो उससे पहले के मोमेंट्स याद नहीं रहते हैं कि क्या हुआ, क्या था, कहाँ से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं याद रहता है। बस वो उस मोमेंट में जो किस का एक्सपीरियंस है वो इतना सेक्रेड होता है कि वही याद रहता है, राइट। सो दैट इज़ इट, कि मतलब आपको बोला जा रहा है आप प्रेजेंट मोमेंट में इतना इंटीमेट होके काम कीजिए कि आप अपनी हैप्पीनेस को प्रेफरेंस दीजिए, और जो भी काम करें वो काफ़ी लवफुली करें, प्रेजेंट रह कर करें। ओके और यस आपका पार्ट है, आप सीखेंगे, अडेप्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस है। सो यस आप ग्रेजुअली अडेप्ट होंगे, आप अपने चैलेंजेस से सीखेंगे, आप अपनी जर्नी से सीखेंगे, बट आपको जो इंटेंशन रखना है वो हैप्पीनेस का रखना है। ओके क्योंकि जो चैलेंजेस है अब ओवर हो गए, अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की एंट्री हो रही है, बट वो उस हैप्पीनेस को एक्सेप्ट आपको हैप्पीनेस क्रिएट करके ही करना पड़ेगा। ओके आपके सामने जैसे एक लोटस फ्लावर होता है ना, लोटस फ्लावर जब खिलने वाला होता है तो एक एक पेटल धीरे धीरे खुलती है। तो सिमिलरली अब आपकी लाइफ में हीलिंग है, डिवाइन सपोर्ट है। ओके क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस का कार्ड है। जो पहले चैलेंजेस थे वो वॉश अवे हो रहे हैं, पहले रुकावटें थी वो वॉश अवे हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, और आपके लाइफ में और ज़्यादा प्लेजरेबल मोमेंट्स कह लो, चाहे वो आपके मटेरियल गोल्स हों, या फिर अगर आप ये रीडिंग लव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो लव में भी आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, हैप्पीनेस की एंट्री दिख रही है। सो इन ऑल ओके और यहाँ पे काइंड ऑफ पेज ऑफ कॉइंस है। सो अगर आप किसी डिज़ायर्ड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, उसमें काइंड ऑफ चैलेंजेस आ रहे हों, ओके सो आपका रीयूनियन, जैसे मैंने बताया, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। ओके और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई न्यू लव की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई नई लव अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है रिलेशनशिप में। नो मैटर पास्ट में अगर आपने स्ट्रगल्स फेस किए हो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर एक एक्सपीरियंस हमें ग्रो करता है। ओके और लाइफ भी यही शो करे कि आगे आपके लिए एक डिवाइन लव की एंट्री होने वाली है, न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके। और अगर आप हो सकता है कि करियर एस्पेक्ट से देख रहे हों, ओके सो पास्ट में अगर आपने चैलेंजेस फेस किए हों ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या लोगों की वजह से, सो वो सिचुएशंस एंड हो रही हैं। अब आप अपने डिज़ायर की तरफ से मिलेंगे और उसे रीयूनाइट होंगे, वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं। ओके और अब जो है, अब आप काइंड ऑफ आने वाले समय में बहुत सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप यूनिवर्स का लव रिसीव करने वाले हैं। ओके और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ पैशन, एक्शन, इन सबको दिखाता है। सो जो भी अगर आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, सो उन पे पैशनेटली एक्शन लीजिए, हैप्पीनेस के साथ एक्शन लीजिए, वन एट अ टाइम। और अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, सो यस आप अगर किसी लव रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, रीयूनियन का वेट कर रहे हो, सो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप आने वाले समय में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और रीयूनियन आ रहा है, और अलॉन्ग विथ पैशनेट लव, लॉट ऑफ पैशन एंड लॉट ऑफ लव। ओके क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो पास्ट चैलेंजेस है वो ओवर हो गए, जो आपकी डिज़ायर है वो इन फ्रूशन आ रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है टेम्परेंस। ओके लेकिन यस क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस है तो आपको ग्रेजुअली अडेप्ट होना है। ऑल राइट ओके सो अब मैं ये देख लेती हूँ, मुझे इस रीडिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लगता, बस आपको यही मैसेज आपको देना है कि आप होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें अपनी अप्रोच में, क्योंकि अब आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जॉय आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। ओके अगर कोई पाथ में जो जो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हों, सो उनकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। ओके अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप ऐसे मोमेंट्स में जाने वाले हैं, ऐसे टाइम में जाने वाले हैं जो शायद आपके लिए बहुत प्लेजरेबल होगा। ओके चाहे वो लव लाइफ हो या फिर आपके कोई पर्सनल अचीवमेंट। ओके सो लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होंगे। ओके सो उनको आप अच्छे से हैप्पीनेस के साथ इंजॉय कीजिए, यहाँ पे यही मैसेज है। ओके जो पास्ट हर्डल्स थे वो ओवर हो गए,
सो यही मैसेज दिख रहा है मुझे आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कि आपके लिए इस ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे वैसे बोला गया है कि आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें, थॉट्स हैप्पीनेस की तरफ ड्राइव करें, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो आपके एक्शंस में दिखेंगे। लेकिन फिर भी हम आपके लिए देखेंगे व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट डू यू नीड टू डू, आपकी तरफ से क्या स्टेप्स होने चाहिए। ओके, सो एंजल्स डिवाइन, हम जानना चाहेंगे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस फेज़ को, हम बस देखेंगे। या कुछ और कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एक्शन ओरिएंटेड जो आप बताना चाहें, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यस, अगर आपके पर्सनल गोल्स हैं तो उन पे एक्शन लेना बंद मत कीजिए, एक्शन ज़रूर लेते रहिए। ओके, सो यस, आई थिंक कार्ड्स आर रेडी। 1 2, one more card, I think 4. Let's have these. पास्ट में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी हों, ओके, सो आपकी लाइफ में रिन्यूअल आ रहा है, आपको मौका मिलेगा कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस अट्रैक्ट करने का। पास्ट में अगर आपने रिजेक्शन फेस किया हो, ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो काइंड ऑफ रिजेक्शन या फुलफिल्ड नहीं महसूस किया हो रिलेशनशिप में, सो आने वाले समय में आप फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेरी पैशनेट कार्ड एंड इट्स ऑफ सक्सेस एज वेल। आपके लिए सक्सेस है, ओके, वेदर इट्स रिलेशनशिप या आपके गोल्स, आपके लिए सक्सेस है, बट शर्त आप एक्शन लेते रहिए। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस पास्ट में लगाए हुए एफर्ट्स को शो करता है। तो मुझे लगता है पास्ट में अगर आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हों तो उसका भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। द चैरियट, चीज़ें बहुत क्विकली आपके लिए मूव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, वो भी मेजर कार्ड है, और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस हिडन चीज़ों को भी शो करता है, मैनिफेस्टेशंस को भी शो करता है। ओके, सो लॉन्ग टाइम विशेस जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, डीप डाउन दैट यू ओनली यू नो, जो केवल आप जानते हैं, वो आने वाले समय में आपको 3D में देखने को मिल सकते हैं, उनकी सक्सेस मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिडन एस्पेक्ट है और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, ओके, मूवमेंट आ रही है, ओके। और अगर पास्ट में आपने कुछ एफर्ट्स लगाए होंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उनकी हीलिंग हो रही है। येस, नाउ यू विल गेट द रिटर्न्स ऑफ दैट, of your efforts in terms of emotional fulfillment as well as in terms of material fulfillment भी आपको आपके results मिलेंगे। चीज़ें बहुत क्विकली मूव होंगी, आप बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव जो पास्ट में अगर आपका कुछ काम ख़राब हो गया हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज या फिर अगर आपके कुछ प्लान्स गड़बड़ भी हो गए हैं, तो अब आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं और सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस, जॉय, और यहाँ पे क्योंकि किस के जस्ट ऊपर ही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो यस आप सक्सेस और गुड मोमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। हाई प्रीस्टेस का, वैसे हाई प्रीस्टेस मैनिफेस्टेशन और हिडन एस्पेक्ट्स को भी दिखाता है, तो समथिंग दैट इज़ वेरी डियर टू यू, या फिर आपकी विशेस, मैनिफेस्टेशंस, या आपकी विशेस, मैनिफेस्टेशंस, इंटेलेक्ट, किसी की तरफ आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, वो भी हो सकता है, ओके। सो लेकिन फिर भी मैं देखूंगी हाई प्रीस्टेस का क्लैरिफिकेशन। यस, वैसे मुझे काइंड ऑफ, अगर आप लव लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, या आप अपनी डीप डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आने वाले समय में आपको सक्सेस मिल रही है, यही आपको बोला जा रहा है। और आपको अप्रोच कैसे करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि चीज़ें जो यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ें, या ये कह लो एनवायरमेंटली जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी स्टक थी ना, अब वो एनर्जी मूव ऑन हो रही है। इनफैक्ट यूनिवर्स बोल रही है कि आपको आपके पास्ट एफर्ट्स के भी रिजल्ट मिलेंगे, ओके। सो हाई प्रीस्टेस का मैं क्लैरिफिकेशन देख ली, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है कि आगे आपके लिए जॉय आ रहा है, इनफैक्ट मैसेज मिल रहा है आपको यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस का क्लैरिफिकेशन,
यस, अपने डिज़ायर्स पे एक्शन ज़रूर लें, एक न्यू बिगिनिंग की तरह लीजिए, अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने दीजिए कि पास्ट में हुआ तो आप उसमें अटक कर बैठ जाएं और ओवरवेल्म होकर बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस का कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का था, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का। सो क्लियर न्यू बिगिनिंग है, इसको आप नई शुरुआत की तरह सोचिए, ओके। और उसमें भी यूनिवर्स बोल रही है कि आपको पास्ट एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। सो आपके लिए सक्सेस है, यस सक्सेस है इन फ्यूचर। यूनिवर्स कह रही है कि एफर्ट्स लेना बंद मत कीजिए, इसको एक न्यू बिगिनिंग की तरह कंसिडर कीजिए। अगर पास्ट में भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो, अगर आपका रिलेशनशिप में आपके पास्ट पर्सन भी अगर आते हैं तो उससे भी आपको बोला जा रहा है एक न्यू बिगिनिंग की तरह कंसिडर कीजिए, एक नई तरीके से शुरुआत कीजिए। क्योंकि अब काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपके सिचुएशन में नेगेटिविटी रिलीज़ हो और आपके लिए रीयूनियन और सक्सेस है, ओके। एक पैशनेट लव है। अदरवाइज़ कोई न्यू लव की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है तो उसमें भी आपके लिए मुझे सक्सेस दिख रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। आपको जो लर्निंग्स लेनी थी ना आपके हार्ड टाइम से, आपने ले लिया, ओके। अब जो है केवल हीलिंग और आपके लिए सक्सेस है, यही मैसेज मिल रहा है मुझे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, ओके। सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, और अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 3। सो हम देख रहे थे कि आपके लिए क्या मैसेज है आज, ओके। सो आप अगर देख रहे हो सो आपका मेन कार्ड है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड, ओके। और यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज, और अगर आपको पता हो तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो सेल्फ लव, लव और अट्रैक्शन का ही क्रिस्टल होता है, ओके। और यहाँ पे क्योंकि आपका मेन कार्ड है लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड, और इसके पीछे जो आपके लिए मैसेज है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज द एसेंस ऑफ that which is like unto itself is drawn, and while this may seem like rather simple statement, it defines a most powerful law in the universe, the law that affects all things and at all times, for nothing exists that is unaffected by this powerful law, okay। so basically ये law, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन किया गया और यहाँ पे बोला गया है कि कुछ भी इससे अनअफेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है सो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट पहले करना पड़ेगा, वो चीज़ अपने आप आएगी। अगर आपको जैसे रिच बनना है, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपको रिच बनना है सो रिच माइंडसेट सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा अपने लिए, ओके। और फिर जो है रिचनेस और अबंडेंस अपने आप आपकी लाइफ में आएगी, ओके। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अमीर बनने का माइंडसेट या उस फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। वैसी आदतें कह लो, या आदतें ना सही तो एटलीस्ट वैसा विजन अपने लिए रखना पड़ेगा, अपने आप को उस एनर्जी में लेके जाना पड़ेगा, ओके, ताकि आपके लिए वो चीज़ें अट्रैक्ट करना ईजी हो जाए, ओके। और हर एक चीज़ इसी लॉ पे डिफाइन करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी पे। जैसे हमारे पास रेडियो, FM रेडियो में अलग अलग चैनल्स होते हैं, ओके। सो अगर आप सैड वाली वाइब में हैं सो आप एक्चुअली सैडनेस को इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए, अगर आप हैप्पी वाइब में हैं सो आप हैप्पीनेस को और इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। सो अगर आप जैसे सपोज अपने लिए लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, सो लेट्स से अगर आप अपने लिए लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं सो आपको अपने आप को प्यार देना पड़ेगा, ओके। आपको अपने आप को कंफर्ट देना पड़ेगा, नॉट सेल्फिशली, सेल्फिश नहीं होके, बिकॉज वो एक एक्सट्रीम हो जाएगा, बट आपको अपने आप को लव देना पड़ेगा इन द सेंस कि मतलब आप जिसमें कंफर्टेड फील करें, ओके। आप जिसमें आप जिसमें कंफर्टेड और लव्ड महसूस करें, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू फील कंफर्टेड एंड लव्ड ना, तो आप अपने लिए कोई गलत चॉइस नहीं लेंगे, मतलब आप वही चॉइस लेंगे जो आपको इन रिटर्न लव करेगी। सिमिलरली अगर आप अपने लिए कोई सपोज मनी या कोई रिचनेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं सो आपको वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मनी की तरफ पॉजिटिव वाइब्स कह लो या पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक रिच माइंडसेट रखना पड़ेगा, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, ओके। चाहे उसके लिए भले रिस्क लेना पड़े,
रिस्क लेना पड़े या फिर स्टेप अप करना पड़े, वैसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़े। ओके, सो उस एनर्जी में वाइब्रेट करना पड़ेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप एक्स्ट्रा और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें आगे रीडिंग में भी देखना है कि और क्या है आपकी रीडिंग में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या आपकी रीडिंग से क्या आ रहा है, आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले कार्ड सिलेक्शन देख लेते हैं आपका। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़, 1 कार्ड गाइडेंस, 1 कार्ड मैसेज फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, हमारे पास ये है। ओके, डोंट वरी, हम देखेंगे कि आपका कैसे मैसेजेस कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से मैसेजेस देख रहे हैं आपके लिए। मैंने ऑलरेडी इंटेंशन सेट कर लिया है, बस हमें कार्ड सेलेक्ट करने हैं आपके लिए। ओके, 1 कार्ड मैसेज फ्रॉम दिस डेक। ये टैरो डेक है, सो इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। ऑल राइट, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं ओरेकल कार्ड्स शो कर दूँ आपके। ओ गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये पाइल नंबर 1 में भी था, एग्जैक्ट सेम कार्ड, गाया, अर्थ कनेक्शन। सो अगर आप पाइल नंबर 1 की तरफ ड्रॉन हुए हों या आपकी इनर कॉलिंग ने गाइड किया हो, सो आप पाइल नंबर 1 को भी देख लीजिएगा। ओके, बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके, जो सेकंड कार्ड है आपके पास है वो द रूस्टर एंड सनफ्लावर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, द रूस्टर एंड द फ्लावर एंड द सनफ्लावर, सॉरी, कम्युनिकेशन से। और यहाँ पे जो कार्ड है वो है द किस, एंड दिस वॉज इन पाइल नंबर 2। मैंने अच्छे से शफल किए हैं कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाई कार्ड्स आर रिपीटिंग, बट लेट्स, आई थिंक आई शुड टेक इट, द किस। ओके, देखते हैं आपके और क्या मैसेजेस आते हैं। द किस, यहाँ पे मैसेज है। ओके, सो अगेन पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से अगर आप किसी की तरफ ड्रॉन हुए हों, सो आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, बट अदरवाइज भी हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो 6 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। एंजल्स डिवाइन प्लीज, मैसेज फॉर कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। 1 2 3, ओके, 4, ओके। बैक ऑफ द डेक में है एम्परर। Maybe you are going to receive something, the power in your hands, you are more capable. Let's see how this connects, कैसे कनेक्ट होता है आपकी रीडिंग से। ओके, सो आपके पास फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ कप्स, सिक्स कार्ड टावर, सेवेंथ कार्ड हाई प्रीस्टेस। ओके, ब्लूज एंड येलोज हैं आपके में ज़्यादा। ओके, ब्लूज एंड येलोज, राइट। मैं आपके कार्ड्स अरेंज करती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड था, हमने देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं जिस एनर्जी की आप इच्छा रखते हैं। ओके, सपोज जैसे आप रिच और अबंडेंट होना चाहते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था। सो आपको रिच माइंडसेट लाना पड़ेगा पहले। ओके, आपको वैसे रिस्क लेने पड़ेंगे जैसे रिच लोग लेते हैं, वैसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे थॉट्स अपने माइंड के अंदर लाने पड़ेंगे जैसे कि रिच लोग सोचते हैं। अगर वो बड़ा सोचते हैं तो ऑल्दो आपके सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, नो मैटर, अगर आप मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से भी हों, एक्सक्यूज़, मतलब मैं किसी को यहाँ पे मतलब इंटेंशनली नहीं कह रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल। ओके, सो मेरी किसी भी बात का आप व्यूअर्स कोई भी पर्सनल इंटेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। ओके, सो जस्ट सपोज जैसे कोई पर्सन है, ओके,
अगर वो पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से है, सो अगर वो रिच होना चाहता है, सो उसे रिच माइंडसेट में वाइब्रेट पहले करना पड़ेगा। ओके, उसे वैसे रिस्क लेने पड़ेंगे जैसे रिच लोग लेते हैं। उसे ऑल दो अगर खर्च या स्पेंडिंग नहीं रिच जैसे, तो एटलीस्ट वैसा माइंडसेट इन द सेंस कि जैसे अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना, जैसे गुड डील्स पे स्पेंड करना। ओके, जैसे अपनी विशेस और बिग थिंकिंग अप्रोच रखना। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो मतलब उसको उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए अगर उसे प्रयास भी करना पड़े तो वो करना चाहिए उसे, मुझे ऐसे लगता है। जैसे सपोज मैंने आपको लव का भी एग्जाम्पल दिया था। अगर आप अपनी लाइफ में लव चाहते हैं, सो लव की ट्रू डेफिनेशन आपको अपने आप को पहले बतानी पड़ेगी। ओके, कि ट्रू लव होता क्या है। ट्रू लव होता है कि आप किसी के साथ आप कंफर्टेबल और लवफुल रह सके अनकंडीशनली, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, राइट। तो आप ये सोचिए आप अपने आप को कैसे कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो। ओके, सो आप सेल्फ लव में जब आप ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, सो अल्टीमेटली यू विल अट्रैक्ट योर ट्रू लव। ओके, और यू विल अट्रैक्ट, आई वुड से, योर डिज़ायर्ड लव। ओके, कि आप अपने जो भी विश करते हैं आपको वो बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगा। ओके, एंड यस, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये देखा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी देखिए द किस है, और किस जो होता है वो काइंड ऑफ, अगर आप देखें सो प्लेजर, किस में एक बहुत प्लेजर होता है। ओके, उस किस में एक वो अट्रैक्शन होता है, वो इंटीमेसी होती है जिससे हम पास्ट के मोमेंट्स को भूल जाते हैं। ओके, और फ्यूचर के कुछ नहीं सोचते, बस उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, राइट। सो सिमिलरली यूनियन को शो करता है काइंड ऑफ, यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी काइंड ऑफ यूनियन को शो कर रहा है। ओके, एंड दैट इज मीन्स यूनाइटिंग विथ समथिंग वी लव। टू ऑफ कप्स भी मीन्स उस चीज़ के साथ यूनाइट होना जो काइंड ऑफ हम चाहते हैं, दैट इज़ सो लवफुल टू यू। बट इररिस्पेक्टिव व्हाट ओवरऑल स्टोरी इज सेइंग, मैं वो अब बताने का आपको प्रयास करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है रूस्टर एंड सनफ्लावर कार्ड है और विथ कम्युनिकेशन। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और हो सकता है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी हो, क्योंकि रूस्टर काइंड ऑफ, आप देखिए यहाँ पे रूस्टर जो है कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। और कम्युनिकेशन मीन्स मे बी आपके रिलेशनशिप्स में बातचीत हो सकती है, या जो भी आपके क्लोज कनेक्शंस है उनमें बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन। ओके, सो ये उससे रिलेटेड है कि आप कैसे कम्युनिकेट करें। ओके, मे भी हो सकता है आप गुड रिलेशनशिप्स चाहते हो और आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें या जिस वे में आपको बिहेव करना चाहिए उस वे में करें। हो सकता है आप पहले भी गलत इंटेंशन नहीं रखते हो, इट्स ट्रू, बट एक तरीका होता है, मे बी आपको सही तरीका नहीं पता हो कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। मे बी अगर सिंपल बातों में मैं कहूँ तो सो कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे अपनी बातें कहें, ताकि जो आप अचीव करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से या उस सिचुएशन से वो आप अचीव कर पाएँ। सो इट इज़ मेजरली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ओके, और यहाँ पे क्योंकि गाया का भी कार्ड है अर्थ कनेक्शन, तो गाया हमारी मदर अर्थ हैं, वो कह रहे हैं कि नो मैटर किसी भी फेज से आप गुजरे हों पहले या गुजर रहे हों, आप माइंडफुल रहिए। और माइंडफुल रहने के लिए मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आप अपने स्ट्रेंथ के साथ ग्राउंडेड रहिए, उस मोमेंट में ग्राउंडेड रहिए, मीन्स जैसे कनेक्टेड रहिए उस प्रेजेंट मोमेंट में। कभी कभार हम अपने थॉट्स में ही इतना होता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसका कुछ होश ही नहीं होता है। इतना इमोशंस, कभी कभार फियर्स, इमोशंस इतना ओवरवेल्म कर देते हैं कि हमारे एक्शन अपने आप हो जाते हैं उस इमोशंस के चलते, उन फियर्स के चलते। ओके, लेकिन गाया अर्थ मदर आपको बोल रही हैं कि योर पाथ इज़ प्रोटेक्टेड। ओके, आप जो भी लर्निंग सीख रहे हैं वो आपके डिज़ायर्ड गोल तक आपको पहुंचाने के लिए हैं। ओके, सो आप ग्राउंडेड रहिए अपनी अप्रोच में, कनेक्टेड रहिए अर्थ के साथ, ताकि आप वैसे ही रिस्पॉन्ड कर पाए स्ट्रेंथफुली जैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, ऐसा होता है ना, आप अगर मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल लूँ, बड़ी सिचुएशन छोड़िए, छोटी सिचुएशन ही ले लूँ कि जैसे कि छोटी सिचुएशन इन द सेंस, अगर आपको बचपन का केस ही ले लें, जैसे कि कभी कभार क्या होता है
कि आप घर से सपोज़ कोई पोएट्री या पोएम लर्न करके गए हो, ओके, या अगर आप नहीं तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई स्टूडेंट है वो एक घर से पोइट्री या पोएम लर्न करके उसकी मम्मी उसे लर्न करवा के भेजते, लेकिन वो जब भी अपनी एक स्ट्रिक्ट टीचर के सामने जाता है या उसे जिस टीचर से डर लगता है, ओके, सो उसकी पोइट्री की एक भी लाइन उसके सामने नहीं निकलती, ओके, बिकॉज इमोशंस, फियर्स ये इतने आ जाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो ध्यान ही नहीं रहता है, ओके, या वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, ओके। सो ये सारी कुछ ऐसे। और अगर बड़े बड़े केस में देखूँ, अगर आप मैच्योर हैं, ऑफ कोर्स आप सब मैच्योर ही होंगे, आई नो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या क्या एज, कौन से एज ग्रुप्स वाले लोग हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ी लाइफ में जब आप हो सकता है अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में भी कुछ आपके इमोशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वैसे नहीं रिएक्ट कर पाते हो जैसे आप करना चाहते हो, जैसे सो बेसिकली कम्युनिकेशन पे फोकस देने को यहाँ पे बोला जा रहा है और कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। सो मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी ऐसा होता है वो इमोशनलेस लेडी है, ओके, सो इमोशनलेस, और जो उसके लिए राइटियसनेस है वो उसको ही फॉलो करती है, इररिस्पेक्टिव कोई भी इमोशंस हो, कितने भी इमोशंस ओवरवेलम कर रहे हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो फियर्स हो, उनको नहीं। सो मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में सक्सेस हो या जिन चीज़ों तक आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मीन्स समथिंग दैट वी लव, समथिंग दैट वी वांट, तो जिन भी चीज़ों तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों तक आप पहुंचना चाहते हैं उनमें सक्सेस के लिए जो है आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ एट द सेम टाइम पावरफुल कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, ओके। और मुझे लगता है आपने अपने सोल ग्रोथ लेसन से सीखा भी हो, आपने इसके चक्कर में बहुत कुछ लूज़ भी हो सकता है अपनी सिचुएशंस में किया हो पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड भी है, ओके। और मुझे लग रहा है अब काइंड ऑफ आप फ्री हो रहे हैं इस माइंडसेट से, इस मेंटालिटी से, अब काइंड ऑफ आप फ्री हो रहे हैं। ऑल्दो आप देख नहीं रहे कि आप अब जो है आपने अपने लिए नया डोर ओपन कर दिया, अब जो है क्लियर हो रही है ये एनर्जी, ओके। और अब आपके लिए एक नया पाथ ओवर हो रहा है, अब आप राइज अप हो रहे हैं उस सिचुएशन से। लुक, सन यहाँ पे है, ओके। जितना आपने सहना था सह लिया, अब आप राइज अप हो रहे हैं, लेकिन मेन थिंग इज कि अभी भी आप में ये चीज़ सिंक इन नहीं हुई है, मतलब आपने इस चीज़ को टाइम नहीं दिया है। मतलब ऐसा ये समझ लीजिए, हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेसन तो लर्न कर लिया है, लेकिन लेसन को एम्बॉडी नहीं किया है, ठीक है, एक्शन में नहीं लाया है, ओके, एक्शन में नहीं लाया है, राइट। सो अभी आपको बोला जा रहा है कि आप उसको एम्बॉडी कीजिए, आप उसको अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर में सिंक इन होने दीजिए। आपको कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके पाथ का पार्ट है, क्योंकि ये आपको और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है ना। सो ये और आपको ब्लेसिंग्स जो काइंड ऑफ आपके लिए लवफुल हैं वो अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, आपको आपकी ट्रू पावर में वाइब्रेट करने में हेल्प करेगा, और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड था। सो मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ लीडरशिप ही लग रहा है। सो मैं कहूँगी लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारे स्किल्स जो भी आपने अपनी सोल ग्रोथ जर्नी से सीखे हैं, ओके, ऑल्दो आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन पास्ट लॉस में ही हो सकता है खोए हुए हों, या अपने फ्यूचर प्लान्स में खोए हुए हों, ओके। सो इस सब से आप थोड़ा साइड हटिए, और आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपने पास्ट लेसन्स में सीखा हो, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पावरफुली अपनी बातें कहना, ओके, ताकि आप वैसे रिजल्ट्स ले पाए जैसे आप डिज़ायर करते हैं, उस फीलिंग को, लीडरशिप फीलिंग को, इमोशन बैलेंस वाली फीलिंग को अपने अंदर सिंक इन होने दीजिए, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइए, ओके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइए, ओके, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा वो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में जो आप ट्रूली चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए अपनी अप्रोच में, ये और बोला जा रहा है, ओके। सो मैं देखती हूँ आपके लिए क्या स्टार्टिंग स्टेप्स हो सकते हैं। आई होप आपके लिए मैसेज क्लियर होगा कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, लेकिन मैं देख लेती हूँ आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को अपनी अप्रोच में कैसे ऑपरेट करना चाहिए, उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए एज ऑफ नाउ। मैं 2 कार्ड्स ही लूँगी इस चीज़ के लिए कि एज ऑफ नाउ अभी दिमाग में क्या रखना चाहिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को, उन्होंने जो लेसन सीखे हैं
उनको एम्बॉडी करना है, ये हम समझ गए हैं, क्योंकि ये उन्हें हेल्प करेगा फर्दर ब्लेसिंग्स में। लेकिन उनके लिए क्या आगे के स्टेप्स हैं, और देखिए यहाँ पे देखिए मैं बोल ही रही थी उनके लिए आगे के क्या स्टेप्स हैं। और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, मतलब आपको वो प्रिंसेस पेज ही होता है, ओके, वो आपको हेल्प करेगा आपकी फ्यूचर डिज़ायर्स ग्रैब करने में, ओके, जो भी आपके डिज़ायर्स है। और यहाँ पे देखिए पीछे एक डोर है जिससे वो आगे आई है, ओके। सो मतलब आपके पुराने फेज से आपको नए फेज में आने में हेल्प करेगा, ओके। एक चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में एंटर होने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी है आपके पास, किंग ऑफ कप्स है, लेट्स सी, और दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो हम पूछ रहे थे कि आपके लिए क्या माइंडसेट या अप्रोच होनी चाहिए फर्दर मूवमेंट के लिए, इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए, आई वुड से। अगेन इन कार्ड से भी यही मैसेज शो हो रहा है। देखिए किंग ऑफ कप्स है ना, कप्स का कार्ड जो है वो इमोशंस का ही होता है, लेकिन इस इमोशंस में पावर भी सराउंडेड है, ओके, पावर, किंग की पावर। सो कैसा लीडर आप बनना चाहते हैं, अब आपने देख लिया आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स थी, अब आपने देख लिया आपके क्या चैलेंजेस थे, क्या लैक माइंडसेट थे आपका जो आप इग्नोर कर रहे थे, ओके। मैं इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन निकालना चाहूँगी, बट बिफोर दैट आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल था वो किस वजह से था, आई वुड से, ओके। सो लेकिन किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। सो यस, आपको बोला जा रहा है आपके अब काइंड ऑफ आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, बैलेंस्ड है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि आपको इस लीडरशिप स्किल को, इस इमोशनल बैलेंस को राइटफुली अपने विजन को रियलिटी बनाने में यूज़ करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ फॉर प्रोग्रेस, ओके, और उसकी वॉन्ड में लाइट है, ओके। सो जो आपको विजन दिख रहा है ना, उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, ओके। कैसे आप अपनी लीडरशिप अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने विजन को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके, कैसे आप एक लीडर की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइए, ओके। आपको यही बोला जा रहा है। एंड ऑल द स्ट्रगल्स आई नो कि आप लोगों को पता होगा आपका क्या स्ट्रगल, क्या फेज होगा, लेकिन फिर भी मैं 5 ऑफ कॉइन्स का एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगी कि 5 ऑफ कॉइन्स पे कोई clarification, angels, divine, okay. I think these 2 cards, okay. The wheel of fortune, okay, yeah, it's related to maybe karmic situations कि आपको कोई tools, कोई skills जो हैं अपने अंदर own करनी हो, and that is with regarding to time, जो सही टाइम पे ही आपका होना हो। Princess of Cups, Princess of Cups means page of here it is मतलब Princess of Cups means page of Cups, और दोनों ही देखिए हार्ट चक्रा के कार्ड है। मे बी फॉलोइंग योर ओन हार्ट, लेट मी पुट इट लाइक दिस। मे बी satisfying yourself first, satisfying yourself first, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इनर चाइल्ड को भी शो करता है। प्रिंसेस ऑफ यस, प्रिंसेस ऑफ कप्स नॉट फॉलोइंग योर हार्ट, दूसरों को पहले पेडिस्टल पे रखना अपने से पहले, दैट मीन्स कि नॉट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस एंड सेल्फ निग्लेक्शन। मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हो, मे बी ड्यू टू इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे कप्स का कार्ड है। सो मे बी ड्यू टू इमोशंस यू इग्नोर योर कॉलिंग, योर इनर कॉलिंग, यू डोंट लव योर सेल्फ इन सम सिचुएशंस एज यू शुड, मतलब कुछ यस, सेल्फ कंपैशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों के प्रति कंपैशन, राइट। यस, और ये चीज़ है, ये आपको सीखनी हो विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग, कि हाउ टू लव योर सेल्फ इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जब आपको आपकी ज़रूरत हो तो कैसे आप अपने आप को लव कर सकते हैं, कैसे आप अपने इनर चाइल्ड को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं जब आपको आपकी ज़रूरत हो, ओके। एंड मोर ओवर बैलेंस योर इमोशंस एंड बी अ लीडर, ओके, नॉट कॉम्प्रोमाइज जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, ओके। सो यस, यहाँ पे मेरे को लीडरशिप वाला ही आपका एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही,
और अगर आपकी लव सिचुएशन भी है, सो मुझे लगता है कि आपकी लव सिचुएशन में भी चेंज आ रहा है। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप भी देख रहे हो, आपको जो लेसन सीखने थे सीख ली हैं, और अब जो है जो हिडन चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ आपके सामने आने का टाइम है। ओके, अगर आपका काइंड ऑफ पहले स्ट्रगल हो लव लाइफ में, सो ड्यू टू टाइमिंग और ड्यू टू अगर आप किसी से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो वो नहीं मिल पा रहा हो आपका, सो नाउ द पर्सन इज़ काइंड ऑफ रेडी टू एक्चुअली कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू। अब वो काइंड ऑफ रेडी हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकें, एक ऐसे रिलेशनशिप में आ सकें जिसमें काइंड ऑफ वो इंटीमेसी और वो केमिस्ट्री हो जो आप काइंड ऑफ चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स और किस कार्ड है। सो यस, एंड मोर ओवर हो सकता है आपके स्पेसिफिक पर्सन जो हैं वो प्रोग्रेस भी चाहते हों इस डिज़ायर्ड रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सो मुझे लगता है पहले इमोशंस के चलते हैं या सिचुएशंस के चलते हैं जो है लैक ऑफ क्लैरिटी थी, और इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो सकता है आपके पर्सन ने अपने इमोशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। ओके, या सिचुएशन के चलते वैसे आपको ऑफ़र नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का लव का ऑफ़र है। सो यस, उन्होंने ऑफ़र नहीं किया हो, लेकिन अब काइंड ऑफ वो कम्प्लीटली रेडी हैं लाइक अ लीडर, ओके, कि वो प्रोग्रेस कर सके इस रिलेशनशिप में चीज़ें। ओके, सो ऑल इन ऑल देयर इज़ गुड न्यूज़। ओके, और यस, सो आपके लिए यही मैसेज था। आई थिंक लेट मी सी केयरफुली। सो यस, अगर लव सिचुएशन है तो भी आपकी कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, और इस टाइम पे आप अगर लव सिचुएशन भी देखा जाए तो आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है रिगार्डिंग इमोशंस, अपने इमोशन से रिलेटेड, अपने इंस्टिंक्ट से रिलेटेड। और अदरवाइज़ अगर आपका कोई लव मटेरियल गोल भी है, सो अब काइंड ऑफ जो है आपको बोला जा रहा है आपने जो पास्ट में सेल्फ निग्लेक्शन वाली मिस्टेक्स की हैं वो नहीं दोहराएं, और अपनी ट्रू पावर, ट्रू लीडरशिप में ऑपरेट करें, और अपने लिए चीज़ों को प्रोग्रेस करें। जो लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं, ओके, उनको इन रियलिटी में एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस में लाने में, और आपकी जो डिज़ायर्ड विशेज़ हैं उनके साथ आपको रीयूनाइट करने में। ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आई होप अगर आपने ये रीडिंग हेल्पफुल समझी हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।